हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कॉन और डिस्क, यानी शंकु व चकती से गुजरने वाला फ्लक्स। ये देखो शंकु, ठीक है। यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें से इस तरह से फ्लक्स जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से फ्लक्स निकलेगा इसमें से, तो इस फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फाई इजिकल टू क्यू बटा टू एप्सिलॉन नोट। क्यू यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता 1 माइनस कोस थीटा, और थीटा कौन सा लेना है, ये एंगल जो है इसको लेना है। ओके, ये है डिस्क, चकती बोलते हैं जिसको, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसके सेंटर से अक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इसमें से। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है फाई इजिकल टू क्यू बटा टू एप्सिलॉन नोट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स है इस चार्ज की जो डिस्क है उसके सेंटर से डिस्टेंस, और आर क्या है इसकी रेडियस है। ओके, अब देखो ये और ये एक ही फॉर्मूला है, यहाँ कोस थीटा के फॉर्मेट में है, यहाँ पे एक्स और आर के फॉर्मेट में। देखो कैसे, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका ये कोण थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके बीच वाली साइड क्या कहलाती है, ये वाली बेस यानी आधार, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। तो अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यानी कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा इस ट्राइंगल में से मैं निकालना चाहूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कर्ण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब इस ट्राइंगल से आप कोस थीटा निकालोगे, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है एक्स, आधार एक्स है, और कर्ण क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब इनमें से दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अपन डेराइव करके देख लेते हैं, सेम ही इसका होगा। ओके, तो अपन ने इसका डिस्क का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अपन डेराइव करके देखते हैं। देखो अपन ने जो डिस्क ली उसकी रेडियस कैपिटल है, कैपिटल आर रेडियस की एक डिस्क है। ओके, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इससे एक्स डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, और इसमें से इस चार्ज के कारण, सॉरी क्यू चार्ज मान ले, क्यू चार्ज के कारण इसमें से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। ओके, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस डिस्क को, है ना, देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो वेरिएबल होगा, असमान विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, फिर ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है तो अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांश लेके उसका समाकलन करते हैं। तो अब देखो ये अगर डिस्क है तो इसका डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, अनेक रिंगों से मिलकर बनी होती है, जैसे एक रिंग, फिर दूसरी रिंग, है ना, इस तरह से बहुत सारी रिंग मिलके क्या बनाती है, डिस्क बनाती है। तो हमने ऐसी ही एक इसमें से रिंग ली, ये रिंग ली, ये ठीक है, और एक रिंग से जो गुजरने वाला फ्लक्स निकाल के उसका समाकलन कर देंगे, और इस रिंग की जो रेडियस है वो मैंने मानी स्मॉल आर,
ओके। और इस क्यू चार्ज से यानी इस रिंग के ऊपर मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, एरिया एलिमेंट लिया। अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी डियर इधर। ओके। और ये एरिया देखो, ये रिंग, ये जो डिस्क है वो कैसे रखी हुई है, डिस्क ऐसे रखी हुई है ना, 2D के अंदर अपन बढ़ा नहीं सकते, ऐसे रखी हुई, ऐसे रखी हुई मतलब जो लेंथ जो ये अपन ने माननी है ये इस तरह से होगी। और अब ये जो एरिया एलिमेंट लिया है ये यहाँ पर है, तो इसकी डायरेक्शन इधर। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो डायरेक्शन किधर गई, परपेंडिकुलर इधर। तो ये आपके DA की डायरेक्शन होगी, और मान लो इनके बीच में अल्फा एंगल बन रहा है। ओके। तो अपन क्या करते हैं, पहले इतनी जो रिंग एलिमेंट है इसका फ्लक्स निकाल लेते हैं, फिर समाकलन कर देंगे। देखो ये रिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पहले तो 0, R की वैल्यू 0, फिर बढ़ी, फिर बढ़ती, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इसकी रेडियस R है, तो 0 से लेके R लिमिट लेके अपन समाकलन कर देंगे तो टोटल डिस्क का फ्लक्स आ जाएगा। ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो एलिमेंटल रिंग, यानी एलिमेंट, ये जो रिंग है इसका जो एलिमेंट है इससे अपन जो पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। और इसका फॉर्मूला डी फाई इजिकल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा आता है, तो ई डी ए कोस अल्फा। ओके जी। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इजिकल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। बोलो ये फंडा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E बराबर K की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो राइट। उसके बाद में Q का Q रख देंगे, डिवाइड बाई R स्क्वायर। R का मतलब होता है इस Q से इस एलिमेंट की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, ये x है, ये R है, तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दिख रहा है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर फॉर्मूला लगाऊं, ये क्या हो गया इसका बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर करण का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में वैल्यू आ गई। इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, Q बट्टा, अब देखो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब अपन क्या रख देंगे यहाँ पे, यानी ये डिस्टेंस है R। देखो यहाँ पे मैंने रेडियस मानी, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को लेना है इसके डिवाइड में। वैसे अपने पास फॉर्मूला R स्क्वायर, तो इस R स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लगाते हैं तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बचेगा, है ना बोलो। ये तो यहाँ पे इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो DA एलिमेंट मानना है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके। अब बात करते हैं एरिया DA, तो इसका एरिया कैसे निकालें, ये जो रिंग है इसका एरिया, तो इस रिंग को मैं यहाँ से खोल के ऐसे सीधा कर लूँ, तो सीधा करूंगा तो कैसी रिंग बन जाएगी, यानी रिंग ऐसी आकृति की होगी। ध्यान दो, इसको यहाँ से खोल के सीधा करेंगे तो ऐसी तो दिखाई देगी। अच्छा, इसकी जो ये है, ये इसकी सर्क्यूम्फेरेंस परिधि, तो परिधि कितनी, R रेडियस है, तो ये डिस्टेंस तो हो गई 2πr, और ये मैं मान लो इसकी जो विड्थ है, मोटाई है, वो dx है, तो ये हो गई dx। इसका एरिया निकालना हो तो ये किस तरह की दिखाई दे रही है, आयताकार दिखाई दे रही। तो इसका मतलब अगर इसका एरिया निकालूं मैं, DA इजिकल टू क्या आ जाएगा, DA इजिकल टू आ गया 2πr इंटू इसकी मोटाई dx माननी, क्या dr मान लो, dr 2πr इंटू dr। एरिया निकाल लिया, E की वैल्यू यहाँ रखने के लिए आ गई, DA की वैल्यू यहाँ रखने के लिए आ गई। अब क्या बचा,
कोस थीटा, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे अपने इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा माना तो अल्फा आएगा। अब अपने को क्या निकालना है, कोस अल्फा निकालना है। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर, देखो ये दोनों पैरेलल है, ये इसको काट रही है, इसका मतलब ये एंगल भी अल्फा होगा। ओके, तो देखना इसमें से कोस अल्फा निकाल लो, इस ट्राइंगल में से कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार इसका अक्स है और कर्ण आ गया आपका ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ आया? ई की वैल्यू बता दी मैंने, इस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के का 1/4πε0 क्यू चार्ज है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये है, इसका स्क्वायर किया तो इसका अंडर रूट हट गया। ओके, फिर इसका एरिया निकालना था, जो डिस्क के अंदर जो रिंग मानी है आपने, इस रिंग का एरिया निकालना था, तो इस रिंग को मैंने सीधा किया, तो इसकी लेंथ हो गई, इसकी रेट सर्क्यूमफेरेंस मतलब परिधि 2πr, और इसकी मोटाई मैंने मानी है dr, तो इसका एरिया हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ 2πr इंटू dr। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपने क्या निकाला, कोस अल्फा, कोस अल्फा इस ट्राइंगल से निकाला, और कोस थीटा का सूत्र होता है, यानी कोस थीटा की जगह अल्फा है, तो इसका फॉर्मूला हो गया आधार बटे कर्ण, आधार अक्स है और कर्ण है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तीनों वैल्यू निकालनी आ गई, ये तीनों के तीनों यहाँ रखो। डी फाई इजिकल टू क्या आ जाएगा, डी फाई इजिकल टू ई की जगह आया 1/4πε0, फिर आया Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब डी ए की वैल्यू रखी, डी ए की वैल्यू आ गई 2πr इंटू डी आर। उसके बाद में कोस अल्फा की वैल्यू रखी, तो कोस अल्फा की वैल्यू आई एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर आ? तो ये तो अपना आया इस जो ये इतनी जो रिंग है इसका फ्लक्स आया। अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो टोटल फ्लक्स थ्रू रिंग, ये डिस्क का टोटल फ्लक्स निकालना है, तो इन सभी रिंगों का समाकलन कर देंगे। जो फ्लक्स आया ये वाला, इसका ये तो इस रिंग का आया है, अब समाकलन कर देंगे। लिमिट ये रिंग कहाँ से, यहाँ से बनना स्टार्ट, मतलब आर की वैल्यू 0 से बनना स्टार्ट होगी और कैपिटल आर तक बनेगी, तो लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल आर। तो फाई इंटीग्रेशन डी फाई कर देंगे, देखो लास्ट में रखेंगे रिंग में इसके लिमिट। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, डी फाई की वैल्यू क्या आई है आपके पास, फाई इजिकल टू आ गया इंटीग्रेशन, डी फाई की वैल्यू है Q अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2πr इंटू डी आर एक्स बट्टा अंडर रूट। देखो अंडर रूट में जो वैल्यू होती है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं अंडर रूट की वैल्यू को। तो देखो डियर फाई इजिकल टू क्यू कभी नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट है। उसके बाद में ये देखो ये डिस्टेंस बिल्कुल नहीं चेंज होगी, ये वाली चेंज होती रहती है, यानी कहने का मतलब आर की वैल्यू चेंज होगी, आर की 0 से लेके कैपिटल आर तक होगी, लेकिन अक्स में कांस्टेंट रहेगी, तो अक्स को भी बाहर ले लेंगे, अक्स। ठीक है, उसके बाद में 4πε0 को भी बाहर ले लिया। ओके, तो क्या बचा, देखो काटने को अपन काट सकते हैं ना इसको, ये तो काट ही दो, 2π से 4π कट गया 2 बार। ओके, तो अपने पास यहाँ पे क्या बचा, समाकलन के अंदर और भी कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है,
समाकलन के अंदर देखो जो बाहर निकालेंगे क्यू भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर देखो यहाँ पे तो आर अपॉन डी, आर इंटू डी आर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और ये देखिए एक पूरी पावर और ये आधी पावर, तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाएगी। 1 प्लस आधा बराबर कितना हो गया? 3/2। समझ आया? अब देखो डियर, समाकलन कहाँ? यहाँ समाकलन लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसका समाकलन करेंगे। तो अब समाकलन कैसे करोगे थोड़ा बताऊं मैं। समाकलन मान लो, माना लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर मान लेता हूँ। क्या मान लिया? टी स्क्वायर। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका तो जीरो हो गया, कांस्टेंट का जीरो, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r, आर स्क्वायर का अवकलन 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। अवकलन कर दिया, 2 से 2 कट गया, तो इधर r dr बचा और इधर t इंटू डी टी बचा, तो r dr की जगह t इंटू डी टी रख दो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह आप टी स्क्वायर रख दो, रखो यहाँ पे। फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर इंटू डी आर की जगह लिखा टी इंटू डी टी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो टी स्क्वायर इसकी पावर 3/2 है तो इसकी पावर भी 3/2 कर दो, 2 से 2 कट गया। फाई इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ध्यान दे ले भाई, यहाँ टी की पावर 3 बची, टी की पावर 3 ऊपर गई, टी की पावर -3 हो गई, प्लस 1 पहले से थी, तो यहाँ पे कितना बचा? टी स्क्वायर माइनस का इंटू डी टी। ओके, तो फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका समाकलन किया, कौन सा फॉर्मूला लगाई यहाँ बता दो, यानी समाकलन x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। यहाँ पे t की पावर -2 + 1, तो t की पावर -1 बचेगी, यहाँ -2 + 1 -1, तो आपके पास समाकलन आ गया माइनस, यानी t की पावर -1/-1। समझ आया? अच्छा जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का सिंबल है ही, और टी इनवर्स को मैं 1/t लिख सकता हूँ। ओके, 1/t लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है? टी की वैल्यू रखनी है यहाँ से। टी की वैल्यू कहाँ? ये रही। टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ओनली टी की क्या हो जाएगी? √x² प्लस r²। तो देखो मिटा दू, देखो भाई आगे फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर टी की वैल्यू रखी, कहाँ से? माइनस का सिंबल है, टी की वैल्यू रखोगे यहाँ से, टी स्क्वायर की वैल्यू x² प्लस r², तो टी की क्या हो जाएगी? √x² प्लस r², यहाँ पे रखोगे तो 1/√x² प्लस r², और लिमिट ले लो। अब लिमिट, ये r की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक हो सकती है, लिमिट रखो। फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1/√x कांस्टेंट है, r वेरिएबल है तो r की जगह कैपिटल R लिखेंगे, तो प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। ओके, फिर माइनस, यहाँ पे देखो माइनस का निशान आ जाएगा, उसके बाद में देखो माइनस, अब इसका भी देखो, इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे r की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचा? 1/√x², स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली यहाँ पे बचेगा 1/x। क्लियर है? अब बेटा 1/x कॉमन लेना चाहूँ मैं, तो इसमें तो 1/x है, लेकिन इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x से डिवाइड कर दूंगा,
तो अब फाई इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, इसको देखो ये आ गया आपका 1/x कॉमन ले लिया। तो अब जो बचा उसका लिख रहा हूं, माइनस का 1/√x² प्लस r², यही तो बचा है, अक्स और है ऊपर अक्स, ठीक है। और यहाँ पे बचा प्लस का 1, अक्स से अक्स कैंसिल आउट, तो फाई कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, अंदर बचा 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस r²। और मुझे बताओ क्या मैंने ये फॉर्मूला ही लिखा था स्टार्टिंग के अंदर फ्लक्स निकालने का, डिस्क फ्लक्स निकालने का, तो ये फॉर्मूला अपन ऐसे व्युत्पन्न करते हैं। अब आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसके आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे।